आज हम आपकी मुलाकात मशहूर क्लासिकी फनकार नज़ाकत अली ख़ान और सलामत अली ख़ान से कराएंगे। नज़ाकत अली ख़ान और सलामत अली ख़ान आपस में भाई भाई हैं। नज़ाकत अली ख़ान सन 32 में और सलामत अली ख़ान सन 34 में होशियारपुर के कस्बे शाम 84 में पैदा हुए। इसी एतबार से उनके घराने का नाम शाम 84 मशहूर हुआ। नज़ाकत अली ख़ान सलामत अली ख़ान ने कम उम्र में ही क्लासिकी मौसीकी को बाकायदा सीख लिया था और उनकी गायकी से लोग मुतासिर होने लगे थे। सन 47 में ये दोनों भाई पाकिस्तान आ गए और मुल्तान में क़याम किया। सन 54 में वो पहली बार हिंदुस्तान गए और फिर ईरान भी, जिसके बाद से वो कई बार हिंदुस्तान में म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा चुके हैं और वहां उनके फन को बेहद सराहा गया है। सन 58 में वो कल्चरल डेलीगेशन के साथ अफगानिस्तान गए और अपने फन का कामयाब मुजाहरा किया। सन 61 में उन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड मिला। फिल्म मूसीकार और 3 ताल में प्लेबैक भी दे चुके हैं। एस.एम. सलीम नज़ाकत अली ख़ान सलामत अली ख़ान से आपकी मुलाकात कराएंगे। सलामत अली ख़ान साहब, आप तो सभी राग मेहनत और उम्दगी से गाते हैं, लेकिन हमारा ख्याल ये है कि बात सुनने वाले बाज़ रागों की फरमाइश ख़ास तौर पर आपसे करते होंगे। वो कौन कौन से राग हैं? वैसे तो बहुत से राग हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जिन रागों की फरमाइश होती है वो जैसे दरबारी है, मालकोस है, मियाँ की मल्हार है, कदारा है, वगैरह वगैरह ऐसे कई भोगी कानड़ा, कलावती, गुर कल्याण, बहार, अडाना, बहुत से राग हैं लोग फरमाइश करते हैं। अच्छा सलामत अली ख़ान साहब, अगर आप किसी फनकार से फरमाइश करें किसी राग की तो वो कौन सा राग होगा? आपको कौन सा राग बहुत ही पसंद है? ये तो अजीब सा सवाल किया है आपने। राग तो हमें तकरीबन सभी पसंद हैं, तो हम उस फनकार से यही फरमाइश करें जो वक्त होगा उसके मुताबिक, जो हमारे जहन में हमें अच्छा राग लगेगा उस वक्त के मुताबिक हम फरमाइश करेंगे। तो बहुत से राग हैं, उनका एक नाम लेना, एक राग का नाम लेना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, क्योंकि एक वक्त के बहुत से राग होते हैं, तो हमें तकरीबन उस वक्त के जितने भी राग हैं सभी पसंद हैं। आपने जो 2 फिल्मों में गाने गाए हैं उनके बारे में आपकी राय क्या है? गानों के बारे में या फिल्म के बारे में? जी नहीं, गाने के बारे में। हमने जो गाने गाए हैं वो बिल्कुल क्लासिकल अंदाज में गाए हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो ज़रूर लोग पसंद करेंगे। हमने कोशिश की है उसमें कि हम इस तरह से गाएं कि लोग उसको पसंद करें, और हैं वैसे वो बिल्कुल क्लासिकल अंदाज में। क़ता कलाम माफ़, मुनासिब मालूम होता है कि हम अपने सुनने वालों को आपके और नसीम बेगम के गाए हुए फिल्म मूसीकार के इस रिकॉर्ड का थोड़ा सा हिस्सा सुना दें। सुनिए। नज़ाकत अली ख़ान साहब, ये बताइए कि आप दोनों भाई एक साथ मिलकर क्यों गाते हैं? इसकी कोई वजह है? जी हाँ, हमारे ख़ानदान में बरसों से ये रस्म चली आ रही है कि जोड़ा जोड़ा गाता चला आ रहा है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग भी जोड़ा जोड़ा गाते चले आ रहे हैं। वो लोग धुरपद और आलाप की गायकी गाते थे। हमारे वालिद साहब ने हमें ख्याल की तालीम दी, ज़माने को मद्देनज़र रखते हुए, और हम ख्याल गाते हैं
और दोनों भाई मिलकर गाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान में क्लासिकल म्यूजिक को आम लोगों में मकबूल बनाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? मेरे ख्याल में कुछ हुकूमत के जो अदारे हैं, जैसे कि रेडियो पाकिस्तान है, इनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासिकल म्यूज़िक का प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि आवाम में आम हो। और जो गाने वाले हैं, बड़े बड़े उस्ताद लोग, बड़े बड़े गाने वाले, उनको म्यूज़िक स्कूल खोलना चाहिए और लोगों को तालीम देनी चाहिए म्यूज़िक की, ताकि लोगों को समझ आए और वो ठीक से सुन सके और मौसीकार की कदर कर सके। जब तक लोगों को समझ नहीं आएगा, तब तक वो आर्टिस्ट की वो हौसला अफजाई या उसकी कोई उसका लुत्फ नहीं ले सकते। शुक्रिया बहुत बहुत। अब हम अपने सुनने वालों की खिदमत में नज़ाकत अली खां, सलामत अली खां के गाए हुए राग दरबारी का कुछ हिस्सा पेश करते हैं। मुझसे बोलत मोरा पिया बोलत नारी के चरण दास चरण दास चरण शीस धरे
गाना 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 पड़ेगा, गाना गाना गाना। नज़ाकत अली खान साहब, सलामत अली खान साहब, हमें अफसोस है कि वक्त की कमी के बायस हमारे सुनने वालों के फ़न की प्यास बुझ नहीं सकी होगी। ताहम नज़ाकत अली साहब, हाइसेंस ने आपके लिए ये तोहफा भेजा है। इसमें क्या है? इसमें उनके बल्ब्स हैं मुख्तलिफ किस्म के। अच्छा, ये कबूल फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया हाइसेंस का। नवाजिश। और सलामत अली खान साहब, आपके लिए भी ये एक तोहफा है हाइसेंस का, इसे कबूल फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। नवाजिश। रुखसत होने से पहले हम आप दोनों भाई साहिबान का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी दुआ है कि खुदा ताला आपके फ़न की नज़ाकत को हमेशा सलामत रखे। खुदा हाफिज़।